चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आ जाइए जल्दी से, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जितनी बातें हुई थी उससे आगे चलेंगे और आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे गायन की शैली। वैसे हम लोग किस में चल रहे थे, डांस फॉर्म में चल रहे थे, क्योंकि गाना तो हमने सीख लिया था कि कैसे कैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग सॉन्ग्स हैं, कैसे कैसे गाए जाते हैं। अगर ये बातें सीख चुके थे तो अब हमको डांस सीखना था। कल हमने, बिल्कुल आशीर्वाद है राजेश जी, जल्दी से इसी रूप में पढ़ाने का मतलब था कि यहाँ क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो कहा था इसी रूप में पढ़ाई। अच्छा, वो उसी रूम में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडियो में देखो, जो भी चीज़ें रहती है वो ऐप पे आपको दिखाई देती हैं और वो ऐप में ही सारा सिस्टम होता है। आज टेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मंडे को करंट की क्लास रखी है, तो आपका टेस्ट आज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जनगणना को लेकर के टेस्ट करेंगे नेक्स्ट, और किसी भी दिन कर लेंगे। राजुल जी, पीयूष जी, नादिया जी, आशु जी, आज टेस्ट को मैंने थोड़ा सा क्या किया है, डिले किया हुआ है। क्वेश्चंस बने हुए रखे थे, लेकिन मुझे लगा कि हम क्या करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐप पर क्वालिटी ऑप्शन नहीं आ रहा, हाँ हो सकता है वापस चेंज हो गया होगा। थोड़ा सा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं चीज़ों को और इजी बनाने के लिए। आपको मालूम है, देखो पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था हमेशा अच्छी होती है, तो इस बार कुछ और नई व्यवस्था निकल करके आएगी और उस नई व्यवस्था को हम देखेंगे। वो नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते हैं ना। आगे बढ़ने का मतलब ही होता है कि हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को एक नए रूप में लेकर के आते हैं, और नया रूप जो है हमेशा उन चीज़ों का बहुत अच्छा होता है। कल क्लास होगी, ये मैं आपको बता दूंगा क्लास एंड होते होते। शेड्यूल डिपार्टमेंट मैंने बोल दिया है शेड्यूल लगाने के लिए कि कल लगा दें, कल हम टेस्ट ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा था सर एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और सिस्टम को लेकर के बहुत सारे वर्क, सैटरडे और संडे सिर्फ वर्क चलता है स्टूडियो पे, और सभी स्टूडियो में थोड़े से चेंजेस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार चेंजेस देख लेते हैं, अगर कल का कोई काम नहीं होगा तो कल क्लास लगा दी जाएगी। और मुझे तो पढ़ाने में वैसे भी दिक्कत नहीं रहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है उस टाइम पे मुझसे मिलते रहते हैं, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आप लोगों से मुलाकात होती रहे। अच्छा, शुभम जी कह रहे सर मैराथन रखो। अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा। हर बच्चा लाइव पढ़ना चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि जितने ज़्यादा बच्चे लाइव में आए उतना अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, आप लोगों से बातें होती रहती है। बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोगों से हमेशा बातें होती रहती है। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि हम लोग जो है हमेशा लाइव बने रहें, और यही चीज़ें देखता मैं भी चाहता हूँ। जितने ज़्यादा बच्चे लाइव रहते उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। ठीक है, मैराथन का रख लेंगे किसी दिन। और जब मैराथन रखेंगे तो देखिए यूट्यूब लाइव आ जाऊंगा, साथ में आप लाइव होंगे, दोनों जगह पे बात कर रहे होंगे मैराथन क्लास को लेकर के। अच्छा, डाउनलोड का ऑप्शन हट गया है? नहीं, कोई नहीं, वो वापस आ जाएगा, अभी उसमें काम चल रहा है तो वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उस बात की चिंता मत करिए। देखिए हर चीज क्या है, अपडेट हो रही है, और अपडेट होने के लिए बात यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत सारे नए नए क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उसमें आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, और कभी कभी आप लोग खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। तो कोशिश तो हम लोगों की यही रहती है कि आप लोग जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हम तो आप लोगों को खुश देखने के लिए ही आते हैं, और आप लोग खुश रहें यही हम लोग हमेशा से चाहते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, चीज़ों को हम अलग अलग फॉर्म में करते हुए देखते हैं। चलो हम आ जाते हैं अपने वापस, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पे ही आ जाते हैं। आप लोगों की आंखों में भी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, तो यहाँ पर ब्लैक कलर से आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम अपने पर डेडलाइन बता देख कब तक अपडेट होगा, जब पूरा बैच हो जाएगा तब। नहीं देखो, इस फ्राइडे को शायद कल और काम है, और कल काम होगा तो कल और चीज़ें अपडेट होकर के आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करो आप। ईसीजी का फुल फॉर्म, ईसीजी तो आपको रेडियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा, या
साइंस का कोई टीचर आएगा वही बता पाएगा, फुल फॉर्म तो मुझे मालूम नहीं है। तो एक बार जो है साइंस के टीचर से पूछ लीजिएगा या थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आसान सी चीज है। ग्राम या ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अभिषेक कुमार जी, जी सर बिल्कुल, तिवारी जी। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ा लेंगे। और देखो हमेशा जो है चीजें आपके लिए यहाँ पर चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में मैं आता हूँ पढ़ा के चला जाता हूँ, आपके लिए चीजें नहीं चलती। हम हर चीज को अपडेट करना चाहते हैं जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। देखो आप लोगों को मालूम है इस पेंडेमिक टाइम पर, मतलब कोरोना के काल में हम लोग लाइव आकर के पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी नहीं लेकर के आया ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या हम यहाँ तक पढ़ पाते? नहीं पहुंच पाते। तो टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए क्या है, एक वरदान के रूप में दिखाई देती है। और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं। चलो कमेंट करके बताओ कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? मालवा तक पहुंचे थे। बुंदेलखंड देखना था या बुंदेलखंड कंप्लीट हो चुका था? जल्दी से बताइए, बुंदेलखंड स्टार्ट करना था या बुंदेलखंड कंप्लीट हो चुका था? जल्दी से बता दे कोई भी कमेंट में आकर के एक बच्चा। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे डांस ऑफ बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के डांस को देख लेंगे। डांस ऑफ बुंदेलखंड में थे ना? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, डांस ऑफ बुंदेलखंड बुंदेलखंड के लोक नृत्य, शायद यहीं पर पहुंचे थे आप लोगों को, तब तक कमेंट भी आ जाएगा। बुंदेलखंड स्टार्ट करना था। करेंट 20 मिनट करना है बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मंडे को ठीक है आधे घंटे का कर लिया करेंगे। आप लोग जैसा बताओ, पीपीटी में पढ़ना है या ऐसे ही हम जैसे बोर्ड पे पढ़ते हैं? जल्दी से ये भी बता दो कि पीपीटी में करना है या नॉर्मल करना है, जिस तरीके से हम करते हैं। राई डांस आ जाते हैं। यहाँ का पहला इंपॉर्टेंट डांस हमको कौन सा दिखाई देगा? बुंदेलखंड रीजन पर आते हैं तो हमको दिखाई देगा राई डांस। ठीक है, बुंदेलखंड का सबसे फेमस डांस है। ठीक है, और बुंदेलखंड का सबसे फेमस डांस कौन सा हो जाता है आपका? राई डांस। और ये हमारा क्या है? राजकीय नृत्य भी है। तो आपको राजकीय नृत्य पर भी दिखाई देगा। ठीक है, राई क्या है? हमारा राजकीय नृत्य है। कहां पर फेमस है? तो ये आपको सबसे ज्यादा फेमस दिखाई देगा, बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। अगर हम इस नृत्य की बात करते हैं तो इस नृत्य में क्या होता है कि जो राई डांस होता है हमारा, ये राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य में आपको क्या है कि इसके केंद्र में, राई नृत्य के केंद्र में, ठीक है, मतलब सेंटर में आपको क्या दिखाई देगी? नर्तकी देखने को मिलती है, डांसर देखने को मिलती है, नर्तकी होती है। ठीक है, क्या होती है? तो इसके सेंटर में नर्तकी होती है, जिसको बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है? जिसको बुंदेलखंड में, मतलब लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेड़नी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, इसके क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। यही इस नृत्य को करती है। ठीक है, इस नृत्य के सेंटर पर कौन होता है? एक महिला होती है, नर्तकी होती है, जिसको जो है क्या कहा जाएगा? आपका बेड़नी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो इस पे क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ, ठीक है, अगर बात करें सेंटर ऑफ द राई डांस, ठीक है, सेंटर ऑफ द राई डांस, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, एक वुमेन होती है, मतलब देयर इज द डांस है, और इसमें क्या है? सेंटर में इसके क्या होती है? अगर सेंटर की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है।
ठीक है, इस डांस के सेंटर में कौन होता है? बेड़नी होता है, ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि राई नृत्य के केंद्र में, सेंटर ऑफ द राई डांस, ठीक है, एक नर्तकी होती है, डांसर्स होती है, ठीक है, क्या होती है? डांसर होती है। ये डांस की जगह हम क्या कर सकते हैं? इसको डांसर कह सकते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? राई डांस के सेंटर में जो है डांसर होती है, और इसी डांसर को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड बेड़नी। और इसको स्पीड देने का मतलब, जब आप राई डांस देखेंगे, सर ये बीना के करीला में फेमस है। अरे बीना बस में नहीं है भाई, बीना किसका? बुंदेलखंड का पार्ट है, सागर में आता है, ठीक है, आपको पूरी जगह दिखाई देगा। विदूषक क्या होता है? विदूषक जो बीच में आकर के अनाउंस करता है उसे विदूषक कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में एक व्यक्ति आता है, वो विदूषक का काम करता है, ठीक है, अनाउंस करता है, हंसी मजाक करता है, वहां पर आपको विदूषक दिखाई देगा, ठीक है। इस डांस की अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो इसके सेंटर में आपको कौन देखने मिलता है? इसके सेंटर में बेड़नी देखने को मिलती है। और इसी गाने में आपको दिखाई देगा एक असिस्टेंट जो होता है, असिस्ट जो इस डांस को करता है, असिस्ट करता है मृदंग वादक, ठीक है, वही क्या करता है? इस डांस को गति प्रदान करता है। क्या है? जैसे जैसे वो मृदंग की क्या करेगा? स्पीड बढ़ाता चला जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? इस डांस की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसे असिस्ट कौन करता है? असिस्ट की बात करते हैं अगर हम, तो इसको असिस्टेड बाय मृदंग वादक, ठीक है, कौन असिस्ट करता है? तो मृदंग वादक ही इसे असिस्ट करता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मृदंग वादक नृत्य को गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है या स्पीड देता है। तो आपको दिखाई दे जाएगा क्या? मृदंग वादक। और मृदंग वादक क्या करेगा? इस डांस को जो है क्या कर देगा? गति प्रदान कर देता है। और देखो इस डांस में क्या होगा, जब ये डांस चलता रहेगा तो बीच में एक विराम की अवस्था आती है, ठीक है। अशोकनगर, देखो आपको बता देता हूं मैं, जो बुंदेलखंड का आप प्योर रीजन देखते हो, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है, निवाड़ी, इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? सागर, दमोह, उधर आपको दिखाई देता है दतिया, अशोकनगर। तो इस रीजन में आपको क्या दिखाई देगा? राई डांस फेमस है। तो आपको कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर राई डांस करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। और इसका जो ब्रेक टाइम होता है, अगर हम बात करें कि इसके ब्रेक में क्या होता है, तो जो इसका ब्रेक टाइम आपको देखने को मिलेगा, इसके ब्रेक टाइम में देखो इस राई नृत्य में, ठीक है, राई नृत्य के विश्राम के समय, ठीक है, इसमें बीच में जो ब्रेक होता है, उस विश्राम का के समय का स्थान स्वांग लेता है, ठीक है। क्या ले लेता है? स्वांग ले लेता है। आप लोगों ने अगर नृत्य देखा होगा तो इसमें जो ब्रेक होता है, ब्रेक के टाइम पर क्या किया जाता है? स्वांग प्ले किया जाता है। और इसमें हंसाने और गुदगुदाने का काम किया जाता है। इसमें क्या है? हंसाने वाली बातें आपको दिखाई देंगी। मतलब इसमें जब क्या होगा? ऑन द ब्रेक ऑफ, इसके बीच में जो आपको ब्रेक दिखाई देगा, ठीक है, फ्रॉम डांस, डांस के ब्रेक के समय यहां पर क्या किया जाता है? स्वांग का परफॉर्मेंस किया जाता है, स्वांग होता है। और स्वांग क्या होता है? तो ये बीच में समय पे ये समझिएगा, ये आपको हंसी मजाक के रूप में दिखाई देगा। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? हंसी मजाक किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्वांग का। आपसे कभी पूछ सकता है कि राई डांस के मध्य, ठीक है, राई डांस के बीच में जो ब्रेक टाइम होता है उस टाइम पर क्या प्ले किया जाता है? तो आपको बताना है राई डांस का जो ब्रेक का टाइम होता है उस टाइम पर स्वांग इसका स्थान ले लेता है। और स्वांग के माध्यम से क्या किया जाता है? हंसी और गुदगुदी भरी बातें की जाती है उसकी
सटीक प्रस्तुति की जाती है हंसी मजाक की। तो ये चीजें आपको किस में दिखाई देंगी? राई में। चलो राई के बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट था हमारा बधाई डांस शायद, ठीक है। नृत्य कौन सा है? बधाई नृत्य। अगली हेडिंग डालो, बधाई डांस, ठीक है। अगला हो जाता है हमारे पास बधाई डांस। बधाई डांस किया कब जाता है? तो आपको मालूम है इस डांस को जो है मैन एंड वुमेन, मतलब महिला और साथ में पुरुष दोनों कर सकते हैं और दोनों करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये करते कब है? तो याद रखिएगा मैरिज के टाइम पर, शादी के टाइम पर, ठीक है। कब किया जाता है? शादी विवाह के अवसर में। शादी या इसी को आप क्या कहते हो? विवाह। शादी विवाह के अवसरों में आपको बधाई नृत्य देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या है? बर्थ के टाइम पर। बर्थ का मतलब क्या हो गया आपका? जन्म के समय, ठीक है। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तब भी क्या किया जाता है? बधाई नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। विवाह के अवसर पर और जन्म के अवसर पर किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों करते हैं। करते किस पर है? तो याद रखिएगा ये इस पर सबसे फेमस क्या था? इसमें सबसे फेमस अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बात करोगे राई में तो आपको मृदंग दिखाई देगा, ठीक है। सबसे फेमस क्या है? मृदंग है और मृदंग वादक है। इस पर जब आते हैं तो आपको ढोल और साथ में अगर हम बात करें इस पे ढपले, ठीक है, ढपले और साथ में मृदंग, ये दोनों चीजें क्या की जाती हैं? इसमें यूज की जाती हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में। अगर इसमें पूछा जाए कि इसके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं तो ढपले और मृदंग आपको इस पर दिखाई देगा। आवाज नहीं आ रही है? एक बार वापस देखिएगा, क्या सभी को नहीं आ रही कि दुर्गेश जी आप बस को नहीं आ रही? अगर आवाज नहीं आ रही तो हम उसे वापस करके देख लेते हैं। माइक तो पूरा दूर है, आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मतलब क्या डिस्टरबेंस है एक बार बताइएगा। अलग सी आ रही है। अलग सी कहने का मतलब नहीं समझा। अलग सी कहने का थोड़ा सा मतलब बताइएगा कि अलग सी कैसी आवाज आ रही है। हाँ कमेंट करिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार बताइएगा कि अलग सी कैसी आवाज आ रही है। तो माइक का सिस्टम तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छी आ रही है। अच्छा, खिर खिर जैसी आवाज आ रही, मतलब नॉइस है आवाज में, बफरिंग हो रही है। अच्छा एक मिनट, अभी देख ले रहे हैं, तो बोल दिया देखने के लिए, चेक कर रहे हैं अगर ऐसा कोई दिक्कत है। अगर खिर खिर आ रही होगी तो थोड़ा सा जो है, अगर कोई और दूसरी आवाज आती है तो वो क्या आपको दिखाई देगी? थोड़ा सा जो डाइस है उसकी आवाज होगी, बाकी कोई नहीं है। आवाज तो सही आनी चाहिए। नॉइस है, कैसा नॉइस आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। आवाज में कुछ अलग सा अगर आ रहा है तो बताइए जल्दी। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। पीयूष जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा जी कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। राजुल जी कह रहे हैं खिर खिर जैसी आवाज आ रही है, बफर हो रही है। अच्छा, आवाज आ रही है पर अलग सी आ रही है। माइक तो मैं पर्याप्त दूर रखता हूं, माइक को कभी इतना नजदीक आने का मौका नहीं देता, ठीक है। अब अच्छा हम बात कर रहे हैं अब कैसी आ रही है, अब सही आ रही है या अब भी कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए। जब मैं बात कर रहा हूं तब वॉइस में क्लियरिटी है या नहीं है? अगर वॉइस में क्लियरिटी नहीं है तो बताइएगा कि आवाज में क्या है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है। अभी अगर सही आ रही है तो आप बताइए कि अभी सही आ रही है। चेक करके एक बार बताइए अगर वॉइस में क्लियरिटी नहीं है तो। जल्दी से बताओ कमेंट करके
देखो अब सही हो गई होगी शायद, अगर नहीं हुई है तो भी बताइएगा कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी बता देना आप। क्लियर है, आप सही आ रही है? चलो आशु जी, कृष्णा जी, ठीक है सर। सर कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, अब सही आने लग गई है। क्लियर है तो चलो फिर कोई बात ही नहीं, अगर क्लियर आ गई है तो ठीक है। क्लियर आ गई है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। चलो यहां तक हमारा बधाई नृत्य तक बात हो गई। बधाई के बाद आते हैं तो नेक्स्ट डांस में चलते हैं और अगले डांस की ओर आते हैं और नाम दे देते हैं इसको सैरा नृत्य। ये क्या है आपका सैरा नृत्य, आपको देखने को मिलेगा। ये भी कहाँ का है हमारा, बुंदेलखंड के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा सैरा नृत्य, सैरा डांस। ठीक है, ये भी हमारा बुंदेलखंड के रीजन का है। अगर हम बात करते हैं ये किया कब जाता है सैरा डांस, तो याद रखना ये किया जाता है आपका श्रावण के महीने में, श्रावण मास में इसे किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सावन का नाम सुना होगा, तो ये कब किया जाता है, श्रावण मास में आपका किया जाएगा, मतलब मंथ ऑफ सावन। ठीक है, सावन के महीने में आपको ये दिखाई देगा, श्रावण के महीने में। वैसे एच भी आ जाना चाहिए। कब किया जाएगा, श्रावण के मंथ में किया जाता है इसे। ठीक है, अब ये होता कैसा है, तो ये एक प्रकार का आपका ग्रुप डांस है। ठीक है, कैसा डांस है, ग्रुप डांस है। इसे हम कह सकते हैं समूह नृत्य है। ठीक है, ये आपको किस तरीके का दिखाई देगा, समूह नृत्य के रूप में दिखाई देगा। इसमें लगभग 14 और 15 लोगों का, 14 से लेकर के 20 लोगों का अपना समूह होता है। 14 to 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है और यही समूह क्या करता है, इस नृत्य को करता है। ठीक है, सैरा नृत्य कैसा है, तो श्रावण के मास में किया जाने वाला नृत्य है कैसा, तो एक ग्रुप डांस है, समूह नृत्य है। लगभग 14 से 20 लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भाग लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं साथ साथ ये गाना गाते हैं। कौन से, तो कृष्ण लीला संबंधित गाने गाते हैं। ठीक है, सिंग सॉन्ग। ठीक है, किससे संबंधित, तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन लीला। ठीक है, किस्सा, तो यहां देखो ये कृष्ण लीला संबंधी, ठीक है, क्या करते हैं, गाने गाते हैं और साथ में क्या करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखाई दे जाएगा, हाँ ओके है, अब साउंड सही है। तो देखो ये क्या करते हैं, गाना गाते हैं, कृष्ण की लीला संबंधित गाने गाते हैं और सारी बातें जो है ये इसमें कृष्ण लीला संबंधित आपको दिखाई देगी। इसमें क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा मृदंग, इस पर क्या दिखाई देगा, आपको मृदंग दिखाई देगा, इसका यूज किया जाएगा। मृदंग के साथ साथ बांसुरी, फ्लूट का भी इसमें क्या किया जाता है, आपका फ्लूट का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, इस पर आपको क्या दिखाई देगा, मृदंग, फ्लूट। ठीक है, मजीरा, आप लोगों ने ढोल मजीरा का नाम सुना होगा, रामायण बजते समय सुना भी होगा। साथ में टमकी का यूज किया जाएगा, टमकी के साथ साथ इसमें ढोलक का यूज किया जाएगा। ठीक है, ढोल का भी यूज किया जाता है। तो मृदंग, फ्लूट, मजीरा, टमकी और ढोलक, इन सभी वाद्य यंत्रों को यूज करते हुए सैरा नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, तो कृष्ण लीला संबंधी गाने गाए जाते हैं और उसी पे क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसी पर डांस किया जाता है। तो ये कृष्ण लीला से संबंधित डांस आपको देखने को मिलेगा। हाँ सागर जी, मेरी बात हो गई है। ठीक है,
तो मैंने बात कर दिया है और कंफर्मेशन के लिए बोल दिया है। टाइम का स्लॉट देख रहे हैं और लाने का पूरा विचार है। एक टाइम स्लॉट फिक्स कर रहे हैं, टाइम स्लॉट फिक्स हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो अभी बात भी हुई, जस्ट मैं जब क्लास आया तो आज थोड़ा सा पहले आ गया था और उसको लेकर के बात किया और बात करने के बाद एक टाइम का स्लॉट देख लेते हैं कि कौन सा स्लॉट खाली है। उस खाली स्लॉट में जो है बैच लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जैसा भी हमको स्लॉट मिलता है, क्योंकि अभी स्लॉट दिखाई नहीं दे रहा है, एक नया स्टूडियो साथ में बन रहा है, उसमें हो जाएगा तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी से जो है स्टेप लिया जाएगा और जल्दी जो है हम उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो, यहाँ तक की बातें हमारी क्या थी, सहरा नृत्य को लेकर के हम बात कर रहे थे और हमने क्या देखा, सहरा डांस देखा, ठीक है। कौन सा डांस हो गया हमारा, सहरा। सहरा के बाद हमने बुंदेलखंड में कौन सा लिखा था, सहरा के बाद हमने बुंदेलखंड में देखा था शायद केहरा डांस। ये रीवा के क्षेत्र के थे, जल्दी बताओ कहाँ के थे, रीवा के क्षेत्र के थे। तो आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कराऊंगा कैसे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सागर जी, ठीक है। चलो आ जाओ, कानड़ा नृत्य। कौन सा डांस हो जाएगा हमारा, कानड़ा डांस। ये भी कहां पर है, कानड़ा जो है आपको दिखाई देगा यहीं बुंदेलखंड के रीजन में, ठीक है। ये करता कौन है, तो आप लोगों ने ढीवर समाज का नाम सुना होगा। ढीवर समाज के लोग क्या करते हैं, ये डांस करते हैं, ठीक है। कौन से समाज हो गया ये, सॉरी ढीवर करिएगा, ढीवर समाज, ठीक है। ढीवर समाज के लोग इसे करते हैं। ढीवर का मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पर, मतलब धोबी समाज, ठीक है। धोबी समाज के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, तो धोबी समाज के लोगों के द्वारा ढीवर नृत्य किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ढीवर, ये जो कानड़ा नृत्य है, कानड़ा नृत्य किसमें दिखाई देगा, तो ये आपको दिखाई दे जाएगा धोबी समाज, ठीक है। जो आप धीवर जनजाति जाति देखते हो, तो धीवर कौन होते हैं, तो धीवर का मतलब होता है आपका कौन, तो धीवर के रूप में आपको धोबी दिखाई देंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, धीवर कहा जाता है। और धीवर समाज के लोग ही क्या करते हैं, इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको धीवर जाति के लोग इसे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे, धोबी जाति के लोग। इसकी स्टार्टिंग कब होती है, याद रखिएगा, स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो की जाती है वो की जाती है गुरु वंदना से। गुरु की क्या की जाएगी, प्रेयर की जाती है। तो ये प्रारंभ होता है आपका गुरु वंदना से, ठीक है। इसको स्टार्ट किया जाता है गुरु वंदना से, शुरू होता है और आगे चल करके कहां पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो है गजानन भगवान की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गॉड आपको दिखाई देंगे गजानन, ठीक है। कहां पहुंच जाएगा उसके बाद, तो गजानन भगवान, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच जाता है गजानन भगवान की, इसमें क्या किया जाएगा, कथा गाई जाती है, ठीक है। गजानन भगवान की कथा गाते हुए डांस आपको करते हुए मिल जाएंगे धीवर समाज के लोग, ठीक है। धीवर समाज का मतलब होता है धोबी समाज के लोग में यह नृत्य आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर चलते हैं तो हमारे पास है ढिमराई, ये भी बहुत फेमस है ढिमराई,
इसका ढिमराई नाम कैसे पड़ा? तो ढीमर समाज के लोगों द्वारा क्या किया गया इसका? ढीमर समाज के लोगों ने इस डांस को किया। उसे धीवर ने किया था और इसे किसने किया? ढीमर समाज के लोगों ने, जाति के लोगों ने। तो ढीमरा जी ने फेंक दिया जाल, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये आपको क्या दिखाई देगा? ढीमराई। ठीक है, किया किसके द्वारा जाता है? ढीमर समाज के लोगों के द्वारा ये डांस आपको देखने को मिलेगा, लोगों द्वारा किया जाता है और इसीलिए जो है इसका नाम क्या हो जाता है? ढीमराई हो जाता है। ठीक है, ये है कैसा? तो याद रखिएगा ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, एक तो शादी कह सकते हो, विवाह कह सकते हो। ठीक है, जब शादी और विवाह होगा तब ये नृत्य किया जाएगा। साथ में अगर आप एंगेजमेंट करने जा रहे हो, सगाई कर रहे हो, तब भी ये यही नृत्य करते हैं। इसके बाद जब नवरात्रि आपको दिखाई देगी, नवरात्रि में भी ये क्या करते हैं? यही वाला नृत्य करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नवरात्रि में भी करेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, अगर आप लोगों ने कथक का नाम सुना होगा, ठीक है, कौन सा नृत्य हो जाता है हमारे पास? कथक। तो अगर आपने कभी कथक का नाम सुना है, ये ठीक कैसा होता है? कथक की तरह दिखाई देगा। कथक की तरह मतलब ये है कि इसमें क्या करेंगे? पद चाल होती है। ठीक है, इसमें जो है पद चाल होती है और भाव भंगिमा होती है। जो आपने क्या देखी हुई, एक बड़ी सी तस्तरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? मिठाइयां रखते हैं शादी के समय, तो देखी ही होगी। उस पर क्या है? इस पे पदचाल आपको दिखाई देगी कथक की तरह, जो है अलग अलग भाव भंगिमा, और क्या है? स्टेज में पंजे के बल आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? कथक की तरह दिखाई देगा। पूरी तरह से ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा ढीमराई डांस है, पूरा का पूरा आपको कथक की तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी कथक डांस देखा होगा आपने, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे क्या करता है कथक डांस में जो डांसर होता है वो पंजे के बल क्या करेगा? जैसे ये पंजा है और वो पंजे के बल इस तरह से चलता है, इसी तरीके से आपको इस पर भी देखने को मिल जाएगा। ढीमराई में भी जो डांसर है वो क्या करता है? इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपको ये पंजे की थाप पर चलते हुए और अलग अलग क्या है शरीर की भाव भंगिमा बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। चलो अगला डांस आ जाते हैं। अगला डांस है हमारे पास नौरता नृत्य। ठीक है, किसी ने कमेंट भी किया था, नौरता नृत्य। नौरता डांस, डांस के रूप में अगला हमारे पास आता है नौरता डांस। ये भी कहाँ का है? आपको यहाँ पर दिखाई देगा। किया कब जाता है? तो याद रखना नवरात्रि के समय। ठीक है, नवरात्रि के समय किया जाता है। इससे याद हो जाएगा नवरात्र, ये आपको क्या है? नवरात्रि के समय नौरता किया जाएगा। अब जब नवरात्रि के समय नौरता किया जाता है, ये किसके द्वारा जाता है? तो कन्याओं के द्वारा। कन्याओं के द्वारा मतलब होता है अविवाहित युवतियों द्वारा ये डांस किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों द्वारा। ठीक है, तो ये कन्याओं में काफी ज्यादा फेमस है बुंदेलखंड के रीजन में, और इसे कहा जाता है नौरता डांस। ये डांस कहाँ का है? हमारा बुंदेलखंड का है। किया कब जाता है? तो याद रखिए नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है। करती कौन है? तो कन्याओं के द्वारा किया जाता है। बस इतनी बातें थी हमारी। कहाँ पर? बुंदेलखंड। चलते हैं, अब देख लेते हैं बुंदेलखंड मतलब विंध्य क्षेत्र चलते हैं और विंध्य केसरी देख लेते हैं कि विंध्य के लोग क्या करते हैं। ठीक है, आ जाओ, हेडिंग डालो। बघेलखंड, बघेलखंड के डांस देख लेते हैं। डांस ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड में जाते हैं तो पहला हमने क्या बताया था? वही सभी भी क्लियर नहीं आ रही। रुक जाओ, ये रोज तो सही आती थी, आज कैसे गड़बड़ हो गई?
देगी तुम। अब जल्दी से बताइए, आप सही आ रही होगी कृष्णा जी, आप बताइए जल्दी से, आप क्लियर आ रही है, जल्दी बताइए। जल्दी देख करके बताइए, क्लियर आ रही? क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर। तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? कभी कभी कमेंट करते हो, डरा देते हो कि अगर क्लियर ना आया करे तो बता दिया करो। बार बार क्या होता है, आप लोग डांस करने लग करके, ठीक है, होती है। फिर वैसी आने लगी खिर खिर वाली, नहीं आ रही। सही से नहीं, ऐसे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे हवा चल रही है। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, नॉइस ऐड हो रही है, कोई नहीं, अभी आ रहे हैं टेक्नीशियन, आ रहे हैं, वो इसे देख लेंगे कि नॉइस क्यों ऐड हो रही है। बस इतनी सी बात है, तो नॉइस वाला काम हम अभी देख लेते हैं, टेक्नीशियन आ रहे हैं। बोल दिया है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी साउंड ही नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा। साउंड हो गया, अब बंद कराइए, अब ओके है। 1 मिनट रुकिए, वापस देख लेते हैं। हाँ, फिर चेक करके देखिएगा। अब चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर रहे हैं, उसे कर लेते हैं, आप चिंता मत करो। बस 2 मिनट का और देख लेते हैं, 2 मिनट में सही हो जाएगी। हम क्या करते हैं, तब तक कंटिन्यू करते हैं,
चलते रहेंगे तब तक चीजें चेक होती रहेगी। चलो बघेलखंड में आ जाते हैं और बघेलखंड में आकर के देख लेते हैं बिरहा नृत्य। ठीक है, पहला जाओ बघेलखंड में हेडिंग डालो बिरहा। हमारे पास बघेलखंड में क्या है, बिरहा, या इसी को कहा जाता है आपका, जब अहीर जनजाति के लोग कहते हैं तो इसे अहिराई कहा जाता है। ठीक है, जब ये डांस कौन करेगा, अहीर जनजाति के लोग करेंगे तो इसे क्या कह दिया जाएगा, अहिराई कह दिया जाएगा। बिरहा हो गया आपका। अब बिरहा डांस की अगर बात करते हैं, चलो ठीक हो गई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक होनी थी, थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती है। अब देखो इसमें क्या है, ये गायन की शैली भी है और साथ में ये डांस भी है। आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे तो हम ये आपको सॉन्ग के रूप में भी देखा था आपने, ये आपने डांस के रूप में भी देखा है, डांस भी है और सॉन्ग भी है। गायन की शैली में बिरहा गायन आपको बताया था, डांस में मैंने क्या बताया था, ये डांस के अंतर्गत भी आ जाएगा हमारा, दोनों दिखाई देगा। इसको करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मतलब इसमें अगर हम टाइम की बात करें, कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी किया जाता है, जब मन किया तभी कर दिया, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब इसे कौन करेगा, अहीर के लोग करेंगे, अहीर जाति के लोग जब करते हैं, इसे क्या कह दिया जाता है, अहिराई नृत्य कह दिया जाएगा। होता कैसा है तो आपको मालूम है, बिरहा हमको कैसे दिखाई दिया था, दोहे के रूप में देखने को मिला था, तो ये आपको दोहे के रूप में दिखाई दे जाएगा। कब किया जाता है तो शादी, सगाई और दिवाली के टाइम पर। टाइम क्या है, किस टाइम पर, अधिकतर जो है आपको देखने को मिल जाएगा शादी, सगाई और दिवाली के टाइम पर। बाकी क्या होता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है शादी और सगाई के टाइम पर आपको देखने को मिल जाएगा ये बघेलखंड के रीजन में। बाकी और समय में आपको क्या है, ये कभी भी करते हुए और गाते हुए लोग खेत खलिहानों में या अपने पशु जानवरों को चराते हुए देखे जा सकते हैं। अगला चलो नेक्स्ट आते हैं, केहरा नृत्य कौन सा हो जाता है, केहरा नृत्य। केहरा डांस। अब जब आप केहरा डांस में आते हैं तो इसे कौन करता है, मैन एंड वुमेन। महिला एवं पुरुष दोनों ही क्या करते हैं, इस डांस को करते हैं। इस डांस की अगली कौन सी खासियत है, तो ये आपको दिखाई देगा बांसुरी की जब धुन चढ़ जाती है इस डांस पर। ठीक है, क्या होता है, ये बांसुरी पर किया जाता है, और इस डांस पर जब बांसुरी की धुन चढ़ जाती है, बांसुरी की धुन, ठीक है, और बांसुरी की धुन, ठीक है करा दूंगा। किसमें, एग्जाम में पूछे हुए सारे, मैं क्या करता हूं, आपके पास जो टेस्ट होता है वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलते हैं। हर टॉपिक का जो आपके पास क्या होता है, यूजरली क्वेश्चन होता है, वो हर टॉपिक में हम क्या करते हैं
जो हम टेस्ट लेते हैं वो उस टॉपिक में पूछे गए क्वेश्चनों का ही आपको ग्रुप दिखाई देता है और कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं बस। तो ये क्या हो जाता है, जब बांसुरी की धुन इसमें छिड़ जाती है तो इसकी स्पीड जो है तेज हो जाती है। ठीक है, छिड़ जाती है तब यह नृत्य तेज गति प्राप्त कर लेता है। ये कैसा दिखाई देने लग जाएगा आपको, तीव्र गति से दिखाई देने लग जाएगा। मतलब इस डांस में जो गति है वो कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला आ जाओ, दादर नृत्य। दादर डांस ये भी कहां पर है, बघेलखंड में। फेमस डांस है किसमें, तो ये आपको फेमस दिखाई देगा कोल, कोटवार, कोल हो गए, कोटवार हो गए, साथ में आपको दिखाई देगा कौन सा, कहार। कहार जातियों में ये क्या है, प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। कर्ता कौन है, तो ऐसे जो है बोथ, मतलब मैन एंड वुमेन दोनों, आप कह सकते हो पुरुष और महिला दोनों ही इस डांस को क्या करते हैं, करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दादर के बाद आ जाते हैं तो हमारे पास था कलसा डांस। कलसा डांस आप लोगों ने जब बारात देखी होगी कहीं बघेलखंड के रीजन में, ठीक है, कलसा नृत्य। कलसा नृत्य आपको कब, बारात के आगमन के समय कलसा डांस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कब मिलेगा, तो कलसा डांस आपको बारात के समय देखने को मिल जाएगा। बारात की का जो स्वागत होता है, जो आगवानी होती है, स्वागत को क्या कहते हैं हम, बारात की जो आगवानी होती है उस टाइम पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कलसा रखे हुए सर पर, जब बारात आते समय, ठीक है, बारात आते टाइम क्या है, बारात की आगवानी के समय क्या किया जाता है, इसको कलसा रखकर सर पर क्या किया जाता है, सर पर कलसा रख कर किया जाता है। और इस पर कलसे की बैलेंसिंग आप देख सकते हो। ही किया कहां पर जाता है, तो याद रखना आपको ये डांस देखने को बहुतायत में मिल जाएगा आहिर, ठीक है, साथ में गडरिया। गडरिया कौन होते हैं, जो बकरियों को पालते हैं, बकरियों को चराते हैं। तो इन कास्ट में आपको ये डांस देखने को मिलेगा। अहीर और गडरिया जातियों में ये आपको दिखाई देगा। ये होता भी कैसे है, तो इसमें भी आपको दिखाई देगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म दिखाई देगा। बारात के स्वागत में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, करा दूं, बोल देता हूं फिर से मैं। तो बारात के स्वागत के समय क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये आपको कहां पर, बघेलखंड के रूप रीजन में दिखाई देगा। वैसे तो बघेलखंड के रीजन में इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप क्या देखते हैं, यहां पर ये स्वागत गीत के रूप में आपको दिखता है। ठीक है, होता हर जातियों में, लेकिन वहां पर स्वागत गीत होता है। लेकिन अहीर और जब आप कहां जाएंगे, गडरिया जातियों में, तो यहां पर क्या है, डांस भी आपको देखने को मिलेगा। ये डांस के फॉर्म में भी देखने मिल जाता है। चलो अगला आ जाओ, कलसा के बाद केमाली डांस या केमली डांस। केमाली जो हमने कल देखा था, केमाली, केमाली डांस ये भी आपको कहां, बघेलखंड के रीजन में। केमाली को अगर हम बात करें तो इसे और क्या कहा जाता है, साजन सजनी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे, ऑल्सो नोन एज साजन सजनी
डांस, ऐसे साजन सजनी नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साजन सजनी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। अब देखो, जो आप साजन सजनी नृत्य देखते हैं ये क्या है? केमाली डांस के रूप में आप लोगों ने सुना होगा। ओकेजन क्या होता है? तो इसे भी कब किया जाता है? विवाह के समय। ठीक है, टाइम क्या होता है? विवाह का टाइम, मैरिज के अवसर पर किया जाता है। ये भी कैसा होता है आपका? तो ये भी आपको दिखाई देगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक है, प्रश्नोत्तरी रूप में दिखाई देगा। इसका रूप क्या होता है? प्रश्नोत्तरीय। इसका भी आपको रूप देखने को मिल जाएगा। केमाली डांस, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? साजन सजनी नृत्य के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतने डांस हमने कहाँ पर देखे? तो ये सारे नृत्य हमको बघेलखंड में दिखाई दिए। इसके बाद एक नृत्य था हमारा बघेलखंड का, राई नृत्य। बुंदेलखंड में भी था और बघेलखंड में भी। आ जाओ उसे भी बात कर लेते हैं। कौन सा है हमारा? राई। राई डांस कहाँ? तो आपने देखा था बुंदेलखंड एंड बघेलखंड दोनों में है। बस इसमें अंतर क्या है बघेलखंड वाले से, ये बात जान लो। बघेलखंड वाले से सिर्फ इसमें आपको क्या जानना है? अंतर जानना है कि बघेलखंड वाला जो हमने राई डांस देखा था, सॉरी बुंदेलखंड वाला, उससे बघेलखंड वाला जो राई डांस है वो अंतर कैसे है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा। ठीक है, दोनों में कैसा है तब समझो। पहले दोनों में बहुत अंतर है। क्या सा अंतर है? तो बुंदेलखंड में महिला द्वारा किया जाता है और बघेलखंड में पुरुष ही क्या करता है? महिला वेश रखता है। महिला वेश धारण करता है। कौन कर लेगा? आपका पुरुष ही महिला वेश को क्या करता है? धारण किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो पुरुष ही आपको क्या दिखाई देगा? ये किया जाता है। जहां आपको बुंदेलखंड में क्या है? बुंदेलखंड में मैंने बताया था, बुंदेलखंड में किसकी तर्ज पर किया जाता है? बुंदेलखंड में आपका किया जाता है मृदंग की ताल पर, किया जाता है। पर बघेलखंड में कैसा किया जाएगा? ये मृदंग और ढोलक दोनों देखने मिल जाएंगे। बघेलखंड में क्या है? तो आपको ढोलक और नगाड़ों पर, बघेलखंड में ढोल और नगाड़े पर किया जाता है। ये अंतर है। मैंने कल भी बताया था दोनों के अंतर को लेकर के। तो ये क्या किया जाता है? नाई नृत्य किया जाता है। पुरुष स्त्री का धारण कर लेता है वेश। देखो अंतर देखो दोनों में। मैंने क्या बताया? बुंदेलखंड में जहां महिला द्वारा राई नृत्य किया जाता है, वहीं बघेलखंड में पुरुष ही क्या करता है? महिलाओं का वेश धारण कर लेता है और यह नृत्य करता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य के केंद्र में जहां मृदंग होता है और मृदंग पर किया जाता है, वहीं बघेलखंड के रीजन में ढोल एवं नगाड़े पर किया जाता है। ये क्या हो गया? इसका अंतर के बिंदु हो गए। ये आपको क्या दिखाई देंगे? डिफरेंस दिखाई देगा कि क्या क्या आपको अंतर देखने को मिल गए। तो ये अंतर हो जाता है कहां पर? बुंदेलखंड और बघेलखंड के रीजन में ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप अलग अलग रीजन पर जाते हैं। तो दोनों का अंतर हमने देख लिया। अब क्या करते हैं?
अब चलते हैं कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट डांसेस देख लेते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और उनका हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा ट्राइबल डांस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्राइबल डांस, महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्य। आप लोग हमेशा याद करते रहते हो कि कौन सा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, उसी चीज का मैंने क्या किया है, यहां पर एक तोड़ निकाला है कि जनजाति के साथ तो दोबारा कर ही लेंगे, यहां पर आओगे तो रटना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, जो आप लोग रटते हुए घूमते रहते हो यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे जाएगा, कर्मा नृत्य। पहला नृत्य हमारा कौन सा है, कर्मा नृत्य। कर्मा डांस आपको दिखाई देगा। ये जो कर्मा डांस है ये किया किस जाति में जाता है, जो कर्मा नृत्य है ये गोंड जनजाति का आपको फेमस डांस दिखाई देगा। किया किस जाति में जाता है, तो गोंड जाति में किया जाता है, और साथ में गोंड के साथ बैगा किस जाति में है, तो याद रखना गोंड एंड बैगा ट्राइब्स में। किस पर किया गया, गोंड और बैगा ट्राइब्स। तो आपको देखने को मिलेगा ये नृत्य गोंडों में और बैगा जाति में। गोंड और बैगा जातियां क्या करती हैं, इस नृत्य को करती हैं, और इसे क्या कहा जाता है, हमारा कर्मा नृत्य के नाम से जानते हो। दो जातियों द्वारा किया जाता है। किया कब जाता है ये भी आपसे पूछा गया है, तो याद रखना रेनफॉल। ठीक है, वर्षा ऋतु को छोड़कर, ऋतु को छोड़कर मतलब रेनफॉल सीजन को छोड़कर वर्ष भर में कभी भी, कब नहीं किया जाता है, तो रेनफॉल सीजन में नहीं किया जाता है। और रेनफॉल सीजन को छोड़ दिया जाए, रेनफॉल सीजन को, तो बाकी आप साल में कभी भी कर सकते हैं। कर्मा नृत्य गोंड और बैगा द्वारा किया जाता है। ये स्टार्ट कब होता है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि कब स्टार्ट किया जाता है, तो देखो वर्षा ऋतु निकल गई, स्टार्ट कब करेंगे, जब कोई ओकेजन आए। तो पहला ओकेजन कौन सा आता है, आप लोगों को मालूम है, वर्षा के बाद विजय दशमी को चालू करते हैं, चालू हो जाता है। स्टार्टिंग कब से है, विजय दशमी। विजय दशमी के दिन क्या किया जाएगा, इसे स्टार्ट कर दिया जाता है। विजय दशमी से लेकर के कब चलेगा, तब तक चलेगा जब तक वापस वर्षा ऋतु नहीं आ जाती। जब तक वापस रेनफॉल सीजन नहीं लौट करके आ जाएगा तब तक ये डांस चलता रहेगा। इसमें किया क्या जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें आपका किया जाता है एक्सपोज किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किसको, जो हमारा जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र को इसमें बताने की कोशिश की जाती है इस डांस के माध्यम से, कि हमारा जो जीवन चक्र, मान लेते हैं जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाएं, उसके विषय में क्या किया जाता है, इस नृत्य के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो कर्मा नृत्य है, कर्मा से सीधा सा मतलब समझिए कि जीवन और मृत्यु के चक्र को इसमें समझाया जाता है। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है, उस जीवन को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, और उसी बात को जो है इस नृत्य के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या किया गया। इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या कर देते हैं, ये जीवन चक्र को दिखाई देंगे और आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो लाइफ साइकिल एक्सप्रेस करते हैं आपका। ठीक है, लाइफ साइकिल देखने को मिल जाएगा, जीवन चक्र। चक्र से संबंधित नृत्य है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो जीवन चक्र से संबंधित आपको नृत्य के रूप में दिखाई देगा, लाइफ साइकिल से संबंधित।
तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्मा नृत्य में क्या होता है, तो लाइफ साइकिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलो, कर्मा नृत्य के बाद अगला इंपॉर्टेंट तो दशहरा नृत्य। दशहरा आप लोगों ने देखा भी होगा, ये दशहरा नृत्य का भी नाम है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि दशहरा नृत्य भी है और दशहरा हम क्या करते हैं, त्योहार भी देखते हैं। तो दशहरा नृत्य और दशहरा त्योहार में अंतर है। दशहरा डांस, दूसरा नृत्य कौन सा हो जाता है हमारा, दशहरा डांस। ये किस में किया जाता है, तो याद रखना, ये आपको दिखाई देगा बालाघाट, मंडला और इसके साथ साथ आप लोगों ने खरगोन देखा होगा, ठीक है, सॉरी खंडवा, बालाघाट, मंडला और खंडवा। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बालाघाट, मंडला। और आपको दशहरा नृत्य अगर देखना है तो अगर कोई कहां से है, बालाघाट या मंडला या खंडवा, इन डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाता है, इन जिलों में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। करता कौन है, तो याद रखना ये करेंगे आपका बैगा, कास्ट, जाति या जनजाति। बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता है, कहां पर, बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में, ठीक है। बैगा ट्राइब्स जहां पर बहुतायत पे रहती है उस रीजन में आपको दशहरा नृत्य देखने को मिल जाएगा। दशहरा नृत्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये भी कब स्टार्ट होता है, तो याद रखना इसकी भी स्टार्टिंग विजयदशमी, विजयदशमी के दिन से ये भी चालू हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको कहां पर दिखाई देगी, विजयदशमी के दिन। देखो कल व्यक्ति कह रहा था सर परधोनी नृत्य, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। परधोनी नृत्य, आप लोगों ने इस नृत्य के बारे में बहुत पढ़ा होगा और ये बहुत ज्यादा आपको क्या है, क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है। परधोनी नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास कई बार जो है बार बार एग्जाम में आस्क किया गया, ठीक है, कि किसके द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। परधोनी डांस को लेकर के बात करते हैं। तो परधोनी डांस कौन करता है हमारे यहाँ, कोई है जैसे मालूम है कि परधोनी डांस कौन करता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी कमेंट करके बताओ। परधोनी किसका नृत्य है, अभी तक लिखता आ रहा था, ये भी बैगा जाति का है। कौन करता है, बैगा जनजाति में, ये भी फेमस है, जनजातियां याद रखना, ठीक है। कौन करेगा, बैगा ट्राइब्स करते हैं, ठीक है। कौन करता है इसको, बैगा ट्राइब्स, ठीक है। कौन करेगा, बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति करती कब है, तो विवाह के समय पे। ये डांस कब होता है बैगा जनजाति में, तो विवाह के समय किया जाता है। कब किया जाएगा, आपका विवाह के समय किया जाएगा। विवाह के समय भी कब किया जाता है, जब बारात का आगमन होता है, बारात आगमन के समय, जब बारात दरवाजे पर आ जाती है तब ये डांस आपको देखने को मिल जाएगा। अगला नृत्य हमारे पास भगोरिया नृत्य। अगला जाओ, भगोरिया नृत्य।
भगोरिया डांस। अब देखो भगोरिया डांस किस में किया जाता है, जाति कौन सी हो जाती है हमारे पास। भगोरिया नृत्य के लिए अगर बात करते हैं तो ये की जाती है आपकी भील में। भील ट्राइब्स, भील जनजाति के लोग इसे आपको करते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, कब करते हैं तो आपको मालूम है फागुन के महीने में। त्योहारों को याद रखना आप लोग, जैसे क्या होता है जब फसल कटती है, दो चीजें आप याद रखो। भारत कैसा देश है, आप लोग कहते हो कि भारत, जब हम कह देते हैं कि कृषि प्रधान देश है, ठीक है, भारत कैसा है हमारा, कृषि प्रधान देश है। आप देखो जब कृषि प्रधान देश होगा तो लोगों के पास टाइम कब होगा, टाइम एक तो जब फसल कट जाए या तो फसल बुब जाए। तो फसल की कटाई कब होती है तो देखो आपको दिखाई देगा मार्च और अप्रैल। ठीक है, कब होगी, मार्च और अप्रैल में। भारत में अगर आप देखोगे शादियों का सीजन भी कब से चालू होता है, यहीं से चालू होता है। जो शादियों का सीजन है हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। दूसरा शादियों का सीजन कब होता है, एक आप देखो नवंबर दिसंबर, ये भी क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको क्या दिखाई देंगे, विवाह के शुभ मुहूर्त दिखाई देंगे। इस समय क्या है, फसल बो दी गई है, फसल क्या हो गई, फसल खेतों में लगा दी गई। इस समय पे क्या हुआ था, फसल काट ली गई। अब जब फसल लगाई और काटी जाती है उसके बाद किसानों के पास क्या है, समय ही समय है ना। कोई शुभ भी कार्य करना है तो शुभ कार्य करने का मौसम कौन सा हो जाएगा, शुभ कार्य करने का मौसम यही है भाई। मार्च अप्रैल में आप देखते हो जून तक क्या चलता है, शादियों का मौसम चलेगा, और जून जुलाई तक आपको शादियां देखने को मिल जाएंगी। बारिश आते आते भी शादी हो जाएगी। जैसे ही बारिश हो गई, अब देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपको 4 महीने किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं दिखाई देगा, वहां पर आपको कोई शादी विवाह नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, किसान अब व्यस्त है, तो पंडित जी सुदिन क्यों बनाएंगे, इसीलिए इस टाइम पर आपको नहीं दिखाई देता है। अब इसके बाद क्या होगा, नवंबर दिसंबर में फिर क्या हो गया, अब फसलें पकना चालू हो गई। तो जब दिसंबर जनवरी तक सारी शादियां निपटा ली गई, फिर क्या होगा, फरवरी मार्च में किसान फिर लग जाएंगे फसल काटने। अब जब नई फसल से पैसा आएगा तभी तो बच्चों की शादी करेंगे भाई, नई फसल से जब पैसा आएगा तभी तो बच्चों की शादी होगी। तो इसीलिए जब आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो आपको गर्मियों में शादियां मिलती हैं। ठंड की शादियों का जो कल्चर है, ठंड की शादियों का जो सुदिन है, वो जो नगरवासी थे उनके लिए है, ग्रामवासियों के लिए नहीं। गांव के लोग तो गर्मी में ही करना पसंद करते हैं, ठंडी में भाई वो कहां से लेकर के आएंगे इतने लोगों के लिए रजाइयां। भाई खटिया थी गांव में, और साथ में क्या किया, खलिहान में पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर दिया, दरी बिछा दी, बारात का स्वागत वहीं पे कर दिया, बारात वहीं सो गई, गद्दे लगवा दिए गए थे। तो गर्मियों के सीजन को ही गांव में सबसे अच्छा माना जाता है शादी के लिए। तो ये भी कब है, तो ये देखो फागुन माह में किया जाता है। फाल्गुन माह मतलब होली का जो टाइम है आपका मार्च। ठीक है, तो ये कब किया जाएगा, फाल्गुन माह के समय किया जाता है। अब देखो जो फाल्गुन मास के समय किया जाता है, इसी समय पर होता है आपका भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व होता है, आप लोगों को मालूम है भगोरिया हाट भी लगता है। क्या लगता है, भगोरिया हाट लगता है। अब जो आप भगोरिया हाट देखते हो बच्चों, तो फागुन माह में क्या है, फागुन माह में पैसा आ गया, अब क्या लग गया, भगोरिया हाट लग गया। अब इस हाट में होता क्या है, तो आदिवासी जो युवक होते हैं, आदिवासी युवक क्या करेंगे, आदिवासी युवक अपने जीवन साथी को चुनते हैं। पर जिस दिन आदिवासियों की बात करूंगा तो बताऊंगा कि गुलाल लगा करके लड़की क्या करेगी, अपने प्रेम का इजहार करेगी। लड़के को भी पसंद है तो वो भी गुलाल लगा देगा, लड़के को कोई लड़की पसंद है तो वो गालों पे गुलाल लगा देगी, और लड़की भी लगा देगी। तो क्या हो जाएगा,
जब लड़के और लड़की दोनों गुलाल लगा देंगे मतलब उनको फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, भगा दिया जाएगा। फिर 1 महीने बाद लौट के आएंगे और उनका विवाह करवा दिया जाएगा। आप भग जाओगे बेटा घर से तो समस्या हो जाएगी, पापा FIR कर देंगे। यहाँ घर वाले खुद भगाते हैं। तो ये विवाह का ये बहुत आगे की सोचते हैं लोग। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ तो देखो अभी तो कानून भी आ गया है लव जिहाद। तो लव जिहाद जो है, आप लोग अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो देखो लव जिहाद वाला मामला मत पालना। हाँ, अगर किसी राजनीतिक फैमिली से हैं, किसी नेता के घर से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी से भी विवाह कर सकते हैं, पैसे वाले हैं तो भी किसी से विवाह कर सकते हैं। अगर मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार से हैं तो आप विवाह नहीं कर सकते। विवाह करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगी। ठीक है, तो इस अवसर पर क्या होता है, अपने अपने जीवन साथी चुने जाते हैं। ठीक है, और जीवन साथी चुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम का इजहार होता है। आप लोग गाना जो गाते रहते हो ना, इजहारे इश्क है, तो इजहारे इश्क जो है यहाँ से करना सीखिए। वहां पर सीखने की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड में, आदिवासी समाज में जो है आपको ये सारी प्रथाएं देखने को मिल जाएंगी। तो भगोरिया हाट लगता है और लगभग जो है ये आपका चलता रहेगा 1 महीने तक। और इसी भगोरिया पर्व के समय जो है ये डांस होता है। कौन करता है, भील ट्राइब्स करती है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन मिल गए आपको कि भगोरिया पर्व किस जनजाति का है, तो भील जनजाति का है। भगोरिया नृत्य किसका है, तो भील जनजाति का है। भगोरिया पर्व के समय होता क्या है, तो ये लोग अपने जीवन साथी चुनते हैं। हो गए ना 3-4 क्वेश्चन। भाई जल्दी कमेंट करके बताओ कि 4-5 क्वेश्चन हो गए ना यहीं पर आपके पास। और ये बार बार आपसे पूछा जाता है भगोरिया हाट। चलो आओ अगला देखो, सैला नृत्य देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सैला नृत्य। ये कौन करता है देख लेते हैं। सैला डांस आपको कौन करता हुआ दिखाई देगा। कहां पर आ जाते हैं, सैला नृत्य की तरफ चलते हैं। तो सैला नृत्य पर चलते हैं तो ये आपको किस में दिखाई देगा, गोंड में दिखाई देगा और कोरमा जनजाति बहुल क्षेत्रों में। कौन कौन हो गए, और साथ में तो यहां पर आपको गोड़ जनजाति और दूसरी कोरमा जनजाति। बहुल क्षेत्र जो होते हैं वहां पर किया जाता है ये डांस। ठीक है, ये कब किया जाता है तो याद रखना, ठंड के मौसम में। आप लोगों ने गाना सुना होगा, तड़पाए तरसाए रे प्यार तेरा। ठीक है, दिल्ली की सर्दी। तो ये कब है, ठंड के मौसम में किया जाएगा। अब देखो ठंड के मौसम में, विंटर ऋतु में नाइट में किया जाता है। ठीक है, ठंड के मौसम में रात्रि के समय, ठंडी भगानी है ना, कब किया जाएगा, रात्रि के समय किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कब किया जाता है तो याद रखना विंटर सीजन में। ठीक है, कब किया जाएगा, विंटर नाइट कर दो, सीजन छोड़ो, रहने दो। क्या किया जाता है, विंटर नाइट में किया जाता है ये डांस। ठीक है, विंटर के समय किया जाएगा, शीत ऋतु की रातों में किया जाता है। और ये क्या है, आराध्य आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। क्या है, गोंड और कोरमा जनजाति के क्या है, आराध्य हैं। इनके आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए। आराध्य देव कौन है इनके, तो आराध्य देवता जो है इनके आदिदेव हैं। आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। बात क्लियर हो गई, किसके लिए हो गया, आराध्य हैं अपने और आराध्य को मनाने के लिए। चलो अगला नृत्य देखते हैं जो है हमारे पास। आ जाओ भड़म नृत्य देख लेते हैं। भड़म डांस आदिवासियों का ही अगला डांस है। भड़म डांस कौन करता है, तो भारिया करते हैं। किसका है ये,
भारिया जनजाति। भारिया ट्राइब्स का है। किसका देखने को मिल जाएगा आपको? भारिया ट्राइब्स का ये डांस है। भारियाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारियाओं का डांस कौन सा है, तो भारियाओं का डांस है कौन सा आपका, तो आपको बता देना है भड़म। ठीक है, भड़म भारिया। भड़म से किसे याद रखना है? भारिया को याद रखना है। आसान है ना ट्राइबल डांस याद करना। भाई भड़म क्या हो गया आपका? भड़म क्या हो गया आपका? भारिया हो गया। तो भारिया और भड़म दोनों को याद रखना है हमको। करते कब हैं? तो देखो जब शादी विवाह होगा तभी करेंगे। शादी विवाह के टाइम पर, शादी विवाह के समय पर किया जाता है, बस इसी अवसर पर किया जाएगा। अब देखो इसके बाद एक मैंने बताया था आपको डांस, अभी बताने जा रहा हूं, सरहुल नृत्य। कौन सा नृत्य देखने को मिल जाएगा आपको? सरहुल नृत्य दिख जाएगा आपको। सरहुल डांस। सरहुल डांस किसका है? तो याद रखिएगा उरांव जनजाति का है। कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका हो जाता है ये? उरांव जनजाति का नृत्य है। अब उरांव जनजाति जो देखते हो आप, तो ठीक है, इनका आपको दिखाई देगा। जनजाति कौन सी है? उरांव। और इनका नृत्य ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि पेड़ जो है या वृक्ष जो है, क्या है? वृक्ष हमारे आराध्य देव या ग्राम देवता कर देते हैं इसको, क्या? ग्राम देवता का निवास स्थान है। मतलब ग्राम देवता का ये पैलेस है। पेड़ या वृक्ष क्या है? इनका मानना है कि पेड़ या वृक्ष जो है हमारे ग्राम देवता का क्या है, जो इनके गांव के देवता होते हैं उनका निवास स्थान है। और इसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा साल का वृक्ष होता है। कौन सा? मैंने आपको पेड़ पढ़ाया था, साल का वृक्ष। इस साल वृक्ष के चारों तरफ ये गोला बना करके नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गोला बना करके नृत्य करते हैं। इतनी बातें इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। सरहुल नृत्य क्या है? गोला बना करके ये डांस करते हैं। ठीक है, तो सरहुल नृत्य में ये क्या करते हैं? डांस करते हैं। ठीक है, सरहुल के बाद आ जाते हैं, हमको क्या दिखाई देगा? तो सरहुल के बाद एक और देख लेते हैं नृत्य, और काफी फेमस है, सैतम नृत्य। ये भी आदिवासी नृत्य है। ठीक है, कौन सा हो जाता है आपका? सैतम नृत्य, सैतम डांस। ये भी आपका आदिवासियों का डांस है। अब जब आप सैतम नृत्य देखते हो, ये कहां पर होता है? तो अगर आप लोगों ने जिले का नाम सुना है, छिंदवाड़ा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? सबसे पहली बात तो याद रखना, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये क्या किया जाएगा आपका? किया जाता है। साथ में कौन सा जिला है? जबलपुर। इन दो डिस्ट्रिक्टों में किया जाता है। करता कौन है? तो याद रखिएगा भारिया जनजाति के लोग करते हैं। भारिया जनजाति के द्वारा।
भारिया ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। करता कौन है, तो देखो महिलाएं करती है। ठीक है, कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। महिलाएं या महिलाओं के द्वारा, महिलाएं करती हैं। कब करती हैं, तो विवाह के अवसर पर। अवसर पर भाई बिना विवाह डांस कहाँ से होंगे, कोई भी क्या कर देगा, डांस थोड़ी करने लग जाएगा, कोई तो शुभ मौसम होना चाहिए। तो विवाह के अवसर पर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। हमारा क्या हो गया, सैलम हो गया। इसके बाद आ जाओ, एक और देख लेते हैं, अटारी। इसको वो वाला अटारी मत समझ लेना, कौन सा वाला, चढ़ गया लोटन रे अटरिया पे कबूतर, कुछ ऐसा गाना आया था ना, वो वाला नहीं समझाना है। ये क्या है, ट्राइबल डांस है, अटारी डांस। एक गुपचुप गुपचुप करके कोई गाना आया था, उसमें ऐसा कुछ गाया गया था कि अटारी पे कौन चला गया, कबूतर चला गया था। तो उस कबूतर को हम उठा करके लाते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और इससे क्या बना देते हैं, अटारी डांस बना दिया जाता है। होता कहाँ है, तो याद रखना ये किया जाता है बघेलखंड के क्षेत्र में। कहाँ पर किया जाता है, बघेलखंड रीजन में, बघेलखंड के पठारी क्षेत्र। अब देखो बघेलखंड के जब पठारी क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर दो आपको जनजातियां मिलेंगी। एक तो भूमिया जनजाति मिलती है और भूमिया के साथ बैगा जनजाति के लोग मिलते हैं। तो करता कौन है, तो याद रखना, एक तो भूमिया जनजाति, भूमिया और बैगा जनजाति, भूमिया और बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। लो, इतने हमारे पास डांस थे। अब आशा करूंगा कि इससे बाहर के कोई भी डांस आपको एग्जाम में ना पूछे जाए, और आपके सामने कोई भी एग्जाम में अगर डांस आ जाए तो इससे बाहर नहीं आएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं, और बाकी जो थोड़े मोड़े बच गए हमारे पास छोटे छोटे से डांस, वो जो क्या करेंगे, ट्राइब्स करते करते जो है साथ में कर लेंगे, ट्राइब्स के साथ उसको भी देख लेंगे। बातें क्लियर है इतनी? जल्दी से आओ, कमेंट बॉक्स पे आकर के बताओ, फिर क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। कल की क्लास में करेंगे ड्रामा, मतलब कल का मतलब होता है जिस दिन भी मिलेंगे मंडे को, तो ड्रामा देखेंगे, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य देखेंगे। और देखेंगे भाई जब गाना बजाना हो गया तो थोड़ा सा नाटक और नौटंकी भी तो चलती है, और ये ना हो तब तक कैसे मन लगेगा। अच्छा, हवा चलने लगी फिर से? नहीं चलेगी अब तो नहीं चल रही ना हवा। हवा चलेगी तो रोक दिया जाएगा, ठीक है, रोज मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वैसे रहेगी, मैंने शेड्यूल डिपार्टमेंट को बोला है, अगर कल कोई काम नहीं रहता तो रहेगी, ठीक है। अगर कल कोई काम रहता है तो नहीं रहेगी, नहीं तो कल हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, और कल हम बात कर रहे होंगे किसको, प्रैक्टिस सेट को लेकर के। फिर मंडे को क्या करेंगे, करंट करना है, तो इसको बीच में ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर करंट उठा लेंगे, फिर नाटक देख लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, आप सभी लोग जुड़े रहे, इतना प्यार बनाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या है, अच्छे से रहें और खुश रहें। साथ में क्या करना है, अपना और अपनों का सबका ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, अपना और अपनों का ध्यान रखना है। इस वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सबको बचाइए। अच्छा, लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। जनसंख्या में टेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है। जनसंख्या में टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, जो जनसंख्या के आंकड़े हैं 2011 के, उनसे क्या किया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा। जनसंख्या में टेस्ट, अपने पास कोरोना वैक्सीन थोड़ी है। अपन को क्या करना है, अपन ने जो पढ़ा है जनगणना 2011 के आंकड़े, उससे संबंधित बातें कर रहे होंगे और उससे संबंधित हम टेस्ट लगाएंगे।
कैसे आकाश जी? अच्छा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्वालिटी थोड़ा सा, जो वीडियो क्वालिटी है उसके लिए फिर से बोलूंगा एक बार, ठीक है। वापस मजा आ जाएगा। और बताइए, नहीं कर पा रहे थे तो मजा नहीं आता? मुझे भी मजा नहीं आता जब लाइव बच्चे नहीं दिखते। वो तो आप लोग इतने सारे लोग दिख जाते हो तो मुझे भी मजा आता है। कैमरे को पढ़ा करके किसको मजा आता है? आप लोगों को कमेंट देखते हो तो मुझे भी लगता है कि जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, नहीं तो कई बार तो लगता है कि कैमरे को पढ़ा रहा था। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी चाहूंगा कि वैसा ही हो जाए, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।